हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी गीतू। आप सभी का वाइट कोट गर्ल में स्वागत है। और मैंने यहाँ पे शादी करके मैंने सोचा कि जब तक मैं नर्सेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्यों ना मैं किस कॉलेज पे ट्यूटरिंग की ज्वाइन कर लूँ और क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाऊँ, तो मेरी भी थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, ताकि मैं जाके नर्सेट के लिए और भी ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पूछा, घर वालों से, तो सबने हाँ किया। तो मैंने यहाँ पे डेमो क्लास देने के लिए अपने एक छोटी सी कदम आगे बढ़ाई है और डेमो क्लास। और हाँ, आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे रिज्यूम लेके, तो सबसे पहले आप तो रिज्यूम देंगे और डेमो के लिए भी आप प्रिपेयर होके जाइए, क्योंकि जब भी आप डेमो देंगे, रिज्यूम देंगे, तो आपको डेमो देने के लिए पूछा जाएगा। तो आप प्रिपेयर होके जाए रहेंगे तो आप डेमो भी उसी साथ दे के आ जाएंगे। अगर उनको अच्छा लगा तो वो लोग तो आपको रख लेंगे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रैक्टिस कर रही हूँ डेमो क्लास देने के लिए। अभी तक मुझे कहीं भी कॉलेज से नहीं आया है कॉल, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर ले रही हूँ। किसी ना कॉलेज से तो आ ही जाएगा कॉल, तो इसलिए पहले से प्रैक्टिस करके रखूँगी, तो उनका कॉल आते ही उसके नेक्स्ट डे मैं जाके डेमो दे सकती हूँ। इसलिए मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इसलिए चुनी हूँ क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको अगर आप अच्छे से पढ़ा लिए ना तो आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी ही चूज करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरा सब्जेक्ट चूज करेंगे तो वो हाँ आपको रख लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ध्यान आप उनके नज़र में रहेंगे तो अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्लास कर रहे हैं तो आपको वो ज़रूर से रख लेंगे। इसलिए मैंने इसको ही चूज किया और मैं यहाँ पे अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैं डेमो क्लास के लिए अपने टारगेट हाई बुक से उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ ले रही हूँ। और हाँ, मैंने ना लेक्चर भी कुछ देखे हैं वहाँ से, मतलब दोनों को मिला के मैं कवर कर रही हूँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के, क्योंकि अगर वहाँ पे स्टूडेंट भी होंगे, अगर उन्होंने कुछ भी क्वेश्चन किया तो आपके पास आंसर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट के साथ वहाँ के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स भी रहते हैं। तो आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करके गए रहेंगे तभी आप उसको क्लियर कर पाएंगे। और मेरा मानना ये है, आप घर में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कॉलेज में आपको बिना बुक देखे पढ़ाना पड़ेगा। तो पहले तो आप अच्छे से थ्योरी क्लियर हो जाइए, उसके बाद मिरर के सामने खड़े होकर आप प्रैक्टिस कीजिए। और आप जब तक क्लियर नहीं हो जाते तब तक दिन रात मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर जाइए डेमो देने के लिए। मैंने कुछ इस तरह से प्रैक्टिस की है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी प्रैक्टिस भी आप लोग को अच्छी लगी होगी। आप सभी ने मुझे एक नर्स की तरह एक हॉस्पिटल में जॉब करते हुए देखे हैं, तो प्लीज़ मुझे अभी सपोर्ट कीजिए। इस तरह अभी मैं वीडियो बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि कॉलेज ज्वाइन करूँगी, जब तक नहीं होता है तब तक मेरी डेमो क्लास की प्रैक्टिस की वीडियो, नर्सेट प्रिपरेशन की वीडियो बनाऊँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा।